हम्म। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अक्षत का अड्डा पर। आज हम देखने वाले हैं इरेशनल नंबर्स। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि रेशनल नंबर्स होते हैं जो नंबर को हम a अपॉन b की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। साथ ही a और b हमारे इंटीजर नंबर होते थे और b नॉट इक्वल टू 0। इसमें एक कंडीशन और होती है कि a और b हमारे को-प्राइम नंबर्स हैं। को-प्राइम नंबर कौन से होते हैं कि जिनका वन से अलग कोई फैक्टर नहीं होता, मतलब a और a अपॉन b या तो अपनी लोएस्ट फॉर्म में हो और सिर्फ इसका फैक्टर 1 ही है। डिवाइड करने पे 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं आएगा इनका। तो जैसे कि मान लो हमारा ये नंबर है 2/10, इसको हम और रिड्यूस कर सकते हैं, तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं हो सकता। तो जो नंबर हमारे रेशनल नंबर नहीं होंगे वो ऑटोमेटिकली हो गए इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर्स में हमारे जो मेन तरह के नंबर इंक्लूड होते हैं वो होता है एक तो पाई, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स ऑफ नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। तो जो ऐसे डेसिमल्स जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हैं और साथ ही साथ नॉन रिकरिंग भी हैं, वो सारे इर्रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमसे बहुत बार पूछा जाता है, किसी भी नंबर को इर्रेशनल कैसे प्रूव करते हैं। मान लीजिए हमको दिया गया है, हमको ये प्रूव करना है कि √2 इज इर्रेशनल। तो हम इस क्वेश्चन को शुरुआत करेंगे ऐसे कि मान लेते हैं, हम पहले मान के चलते हैं कि √2 रेशनल है। तो √2 रेशनल हो जाएगा तो हमको इस फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पे a और b हमारे इंटीजर है। दोनों साइड का स्क्वायर करके हमारा हो जाएगा 2 इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। इसका मतलब है a स्क्वायर हो गया 2b स्क्वायर। ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई, मतलब कि यहाँ पे हो गया a स्क्वायर 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि a भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हमने इसमें रख दिया लेट a इक्वल टू 2c। इस वैल्यू को हम अपनी ओरिजिनल कंडीशन में रख देंगे जो हमारी ये वाली थी, a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। इसमें a स्क्वायर को हम 2c रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4c स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। तो b स्क्वायर हो गया हमारा 2c स्क्वायर। इससे हमें पता चला b स्क्वायर 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसका b स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो b भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमने पिछले उसमें देखा था कि a भी 2 से डिवाइड हो रहा है और साथ ही साथ b भी 2 से डिवाइड हो रहा है। और जो हमारी ओरिजिनल कंडीशन थी रेशनल नंबर की a अपॉन b की फॉर्म में और को-प्राइम होने चाहिए, पर यहाँ पे को-प्राइम तो नहीं हो पा रहे क्योंकि वो दोनों 2 से डिवाइड हो जा रहे हैं। तो इससे हमें पता चला कि a और a अपॉन b जो हमने लेट किया था कि √2 रेशनल नहीं है। √2 रेशनल नहीं होगा। अगर वो रेशनल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है √2 इर्रेशनल होगा। यही हमसे पूछा गया था जो हमने दिखा दिया है।
तो अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरीके का। हमको इसमें पूछा गया है कि √5 माइनस √3 को इरेशनल प्रूव करना है हमको। तो हम स्टार्ट करेंगे वैसे ही कि इसको रेड कर लेंगे कि ये रेशनल नंबर है। लेट √5 माइनस √3 इज रेशनल। फिर इस नंबर को एक और रेशनल नंबर के इक्वल रख देंगे। लेट √5 माइनस √3 इक्वल टू x, वेयर x इज अ रेशनल नंबर। दोनों साइड का स्क्वायर कर लेंगे, आ जाएगा 5 प्लस 8 माइनस 2√15 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू माइनस का 2√15। √15 हो जाएगा हमारा 8 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं कि x इज रेशनल। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि एक्स स्क्वायर भी रेशनल होगा। ठीक, पर जो ये हमारा नंबर आया √15, ये तो हम जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने प्रूव किया था √2 रेशनल है, तो √15 भी रेशनल होगा। ये रेशनल है तो ये पूरी क्वांटिटी भी इरेशनल हो जाएगी। 8 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इरेशनल है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर इरेशनल है। इसका मतलब x इरेशनल है। पर x यहाँ पे हम तो रेशनल लेके चले हैं, पर हमारा सॉल्यूशन करते करते x इरेशनल हो गया है। तो हम तो कॉन्ट्रडिक्शन में आ गए कि x रेशनल भी है पर इरेशनल भी। तो जो हम मान के चले थे √5 माइनस √3 रेशनल है, ये गलत है। तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा √5 माइनस √3 इरेशनली हो सकता है, क्योंकि हम कॉन्ट्रडिक्शन प्रूव कर चुके हैं। अब हम कुछ इरेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। मान लीजिए हमको दिया गया है √x और √y। अगर √x √y से बड़ा है, इसका मतलब होगा x y से बड़ा है। साथ ही साथ अगर √x y से छोटा है तो इसका मतलब होगा x y से छोटा है। ठीक है, तो दो इरेशनल नंबर्स को हम इक्वेट एक ही कंडीशन में कर सकते हैं। सपोज हमको ये दिया गया है, ये दो इरेशनल नंबर्स हैं। ये दोनों इक्वल तभी होंगे अगर a इक्वल टू c है और b इक्वल टू d है। तो ये दोनों इरेशनल नंबर्स इक्वल कह सकते हैं हम। तो जो इरेशनल नंबर का अगर हम नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव ऑफ इरेशनल नंबर, वो भी इरेशनली होगा। ठीक है, सम अगर हम इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में जोड़ते हैं तो उसका सम भी हमेशा इरेशनल होगा। अगर हम इरेशनल नंबर को
किसी नॉन जीरो रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर भी इरेशनल होगा। यहाँ पर सिर्फ ये ध्यान रखना है कि रेशनल नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो गया तो वो रेशनल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक देख लेते हैं, सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ इरेशनल नंबर्स। ये कंडीशन टू कंडीशन चेंज होता रहता है। ये अगर हम दो इरेशनल नंबर का सम डिफरेंस प्रोडक्ट डिवाइड करेंगे तो कंडीशन के हिसाब से कभी रेशनल भी आ सकता है, कभी इरेशनल भी आ सकता है। कुछ ऐसा फिक्स नहीं है, बस डिपेंड करता है कि नंबर कैसे लिया हमने, वो दोनों आ सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ये प्रॉपर्टी है जो आपको सॉल्व करते समय ध्यान रखना है। अब कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं हम इसी से रिलेटेड। तो हमने प्रॉपर्टीज में देखा था कि इरेशनल नंबर का नेगेटिव भी इरेशनल ही होगा। तो मान लीजिए √2 यहाँ पे हमने प्रूव किया था इरेशनल है, इसका नेगेटिव हुआ -√2, ये भी ऑब्वियस सी बात है इरेशनल ही होगा। ठीक है, अब वो देख लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक इरेशनल नंबर है, इसमें हम दूसरा इरेशनल नंबर ऐड करते हैं, इसका आंसर आ गया 6। तो ये इरेशनल तो है नहीं, जैसे कि हमने देखा था कि इरेशनल नंबर का सम रेशनल हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही हो। ऐसे ही इनका प्रोडक्ट 2√5 × √5 करेंगे, ये हो जाएगा 10, जो कि इरेशनल नहीं है। इसी तरह क्वोशिएंट 3√5 अपॉन 2√5, ये हो गया 3/2, ये भी इरेशनल नहीं है। इसी तरह डिफरेंस 2 + √5 माइनस 2 - √5, ये हो गया 0, ये भी इरेशनल नहीं है। तो आप देख सकते हैं जो भी हमने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी वो सारी की सारी सेटिस्फाई हो रही है। √2 इरेशनल है, -√2 भी इरेशनल हो गया। दो इरेशनल नंबर्स का सम जरूरी नहीं है कि इरेशनल हो। दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट इरेशनल आया है, दो इरेशनल नंबर को डिवाइड करने पे इरेशनल नहीं आया है, और साथ ही साथ सब्ट्रैक्ट करने पर भी हमको इरेशनल नहीं मिल रहा है। तो हमको इन 4 केस में कुछ भी मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने सारे इरेशनल के एग्जाम्पल लिए हैं, जरूरी नहीं है कि जैसे हमको यहाँ पे सब में रेशनल ही मिल रहा है आपको इरेशनल भी मिल सकता है। डिपेंड करता है कि नंबर्स कैसे ले रहे हैं हम। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बहुत जरूरी है, आपसे बहुत बार पूछा भी जा सकता है। मान लीजिए आपको दो रेशनल नंबर दिए गए हैं 3 और 4, इसके बीच में हमको रेशनल नंबर इंसर्ट करना और इरेशनल भी। ठीक है, रेशनल नंबर को आपको पहले भी सिखाया गया है कि इनका मीन निकाल लेंगे। जो इनका मीन होगा वो आ गया 7/2 = 3.5। ये इनके बीच में लाई करेगा, आप देख सकते हैं। आपको और नंबर इनके बीच में लाई कराने हैं तो आप लिख सकते हैं 3.6, 3.7 एंड सो ऑन, <4 > 3 और 4 के बीच में आप कुछ भी पॉइंट लगा के लिख सकते हैं। तो वो रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में लाई करेगा। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की।
इरेशनल नंबर को इंसर्ट करने का थोड़ा सा अलग सा प्रोसीजर है। इनका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर हो जाएगा 9, इसका हो जाएगा 16, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 होता है √9 और 16 होता है √16 होता है 4। ठीक है, तो अब √9 और √16 के बीच में सारे के सारे नंबर्स इरेशनल है। √10, √11, √12, √13, 14, 15। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे नंबर इरेशनल नंबर हैं जो कि 3 और 4 के बीच में लाई करेंगे। हमको सिर्फ ऐसे इंसर्ट करते हुए ये ध्यान रखना है कि जो भी नंबर रूट के अंदर हम लिख रहे हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर हम करते करते यहाँ पे किसी बीच में इंसर्ट कर रहे हैं और √25 आ गया, √25 तो 5 होता है और ये हमारा रेशनल नंबर है, √25 इसमें लाई नहीं करेगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम दो इरेशनल नंबर्स के बीच में इंसर्ट करने का देख लेते हैं। मान लीजिए आपको √5 और √7 के बीच में इंसर्ट करने रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स के लिए हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे √6 इनके बीच में लाई करेगा, हमने पिछले एग्जाम्पल में देख चुके हैं। या फिर और इसका मल्टीपल ले लेंगे, कुछ भी मल्टीपल जो इससे छोटा हो, इसके अंदर कुछ भी कर दीजिए, वो इसी के बीच में लाई करेगा। ठीक है, रेशनल नंबर के लिए हमको इनके बीच में लाई करे हुए हमको परफेक्ट स्क्वायर देखना है। 5 और 7 के बीच में किसका परफेक्ट स्क्वायर लाई करता है वो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बहुत ही इजीली इसमें देख सकते हैं। तो √5 और √7 के बीच में जो एक नंबर लाई करता है वो है √6.25। ये हमारा 2.5 का स्क्वायर रूट है, तो ये नंबर इनके बीच में लाई करेगा जो कि रेशनल है। इसी तरह √5.76 जो कि 2.5 का स्क्वायर है, वो भी इनके बीच में लाई करेगा। तो ये हमने इस तरीके से रेशनल नंबर इंसर्ट कर दिए दो इरेशनल नंबर्स के बीच में। लास्ट एग्जांपल में हमने देखा था कि रेशनल नंबर्स के बीच में हम सेम प्रोसीजर फॉलो कर रहे थे, बट हमारा वो सब अलग आ रहा था। तो इसी तरीके से हम और एग्जांपल भी कर सकते हैं, आप करते रहिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ।